सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद बासित अली। मेरे साथ एक मोहतरमा मौजूद हैं जो दोनों टांगों से माजूर हैं। एक एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट में इनकी दोनों टांगें चली गई। फिर ये हुआ कि इनके मियाँ भी इनको छोड़ के चले गए और छोड़ने की वजह यह थी कि मैं इन बच्चों को और आपको खर्चा नहीं दे सकता। 6 महीने हो गए इनके मियाँ इनको छोड़ के बिल्कुल चले गए हैं। क्या सारी वजह है, घर के हालात कैसे हैं, आप देख सकते हैं कि बच्चों ने खाली देगचे पकड़े हुए हैं। इसका कोई मकसद है? पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। मुझे ये बताएं, आपको मियाँ कब छोड़ के गए और क्यों छोड़ के गए? 6 माह हो गए हैं, वो खर्चे की वजह से छोड़ के गए हैं भाई। मैं ये चाहती हूँ मेरे घर का कोई खर्चा उठाए। मैं बाहर नहीं जा सकती, कई लोगों का घर काम नहीं कर सकती मैं। मेरे बच्चे रोते हैं तो फिर मुझे तरस आता, फिर मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही भाई, मैं कहाँ जाऊँ। तो आप कितने अरसे से मियाँ के बगैर रह रही हैं? 6 माह हो गए हैं। कैसे रह रही हैं? गुजर बसर कैसे हो रहा है? आपकी बच्ची एक बड़ी भी है, 2 छोटे भी हैं। कैसे खाना खिला रही हैं? कैसे नाश्ता हो रहा है? कैसे स्कूल की पढ़ाइयाँ हो रही हैं? स्कूल की पढ़ाई 6 माह की फ़ीस है इनकी, 2-2 हज़ार फ़ीस है इनकी ट्यूशन की। तो कभी जाते हैं, वो निकाल देते हैं ट्यूशन से, तो वो ये कहते हैं अपनी मामा से फ़ीस लेके आओ। तो ये घर आके मामा मुझे फ़ीस दो। मैं बाहर भी नहीं जा सकती, कहीं काम भी नहीं कर सकती। तो मैंने बिठा लिया घर में। मैं क्या, जब पैसे होंगे तो मैं आपको ट्यूशन भेज दूँगी। तो खाने पीने का क्या निज़ाम होता है? कितने टाइम खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं? मैं अपने देवर के घर रह रही हूँ, तो कभी ये दे देते हैं, कभी नहीं देते। तो बच्चे भूखे ही बैठे रहते हैं। मेरे बच्चे सब्र वाले हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे रह लेते हैं? हाँ जी, रह लेते हैं भूखे। कभी मिल जाता, कभी नहीं मिलता। नाज़रीन, आप शायद इन्होंने बड़े कंट्रोल से बैठी हुई हैं, मुझे तो फील हो रहा है, लेकिन अंदर से ये अभी भी मुझे फील हो रहा है कि ये रो रही हैं। इस वजह से रो रही हैं कि इनके मियाँ जो होता है वो एक घर का, आपको पता है, एक मर्द ही घर चलाता है, लेकिन ये इनकी तो देखें टांगों से भी दोनों टांगें भी नहीं हैं। और एक वो टांगों का क्या सीन हुआ था? ये एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ था? रेलगाड़ी से बच्ची ने धक्का दे दिया था। किस बच्ची ने? बच्ची थी, मामा के घर जब रहती थी ना, तो वो बच्ची ने धक्का दे दिया था मुझे। तो वो रेलगाड़ी इधर से आ रही थी और एक इधर से आ रही थी, दरमियान में आ गई। हाँ जी। तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। तो मेरी मामा ने कहा नहीं, मेरी बेटी बचानी है आपने, जैसे मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मेरी बेटी आपने बचानी है। तो आपके मियाँ अभी 6 महीने से आपके साथ कहाँ हैं? कोई राब्ता इन बच्चों से? छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं आपके, इनसे भी राब्ता नहीं किया? नहीं, कोई राब्ता नहीं है, इसके पापा का कोई राब्ता नहीं है। कोई उनको मतलब ख्याल भी नहीं है कि आपकी टांगें नहीं हैं, बच्चे कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? बड़ी हिम्मत की बात है वैसे आपकी कि आप इस तरह जी रही हैं। हाँ जी, बच्चों की खातिर जी रही हूँ। वो तो कह रहा मैंने आपको छोड़ देना, मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता। अब बच्चे खर्चा मांगते हैं, इस वजह से कह रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनके हालात कैसे हैं और कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद शायद आपको समझ आया कि इनकी सपोर्ट, इनकी हेल्प, ऐसे लोगों की दुआ भी लगती है और ऐसे लोगों की हेल्प करके यकीन करें, आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही नहीं रो रही। और इतने अरसे से मुझे मैसेज भी आ रहे थे, आज मैं फाइनली इनकी तरफ पहुंचा हूँ। आप इनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं, ये इनका नंबर इन्होंने मुझे चिट पे लिख के दिया है, वैसे मैं बोल भी देता हूँ और साथ लिख भी देता हूँ। 0324719272 ये यहाँ चल भी रहा है। इस पर आप जायज़ कैश भी भेज सकते हैं और इनसे पहले कॉल करके अपनी मर्जी से, ये आपकी मर्जी है, जितना फीस सबीलिल्लाह आप इनकी हेल्प करें। उसके बाद मैंने लिखा है किसी का अकाउंट नंबर भी ढूंढें, इनके पास तो नहीं है अभी। मैं इनके आंसुओं की अगर बात करूं, शायद वो दर्द आप क्लिप में आपने देखा होगा कैसे चल रही हैं ये, और कैसे, क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों से? मैं भाई यही कहूँगी, मेरे जितनी हो सकती मेरे बच्चों की और मेरी हेल्प करें, मेरे बच्चे भूखे ना मरें, बस मैं ये चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ मुझे कोई अच्छा इंसान मिले जो उनसे मेरे बच्चों को मकान लेके दे। मेरे बच्चे अभी छत के नीचे बैठे, मेरे देवर है, उसके बच्चे धिक्के मार के बाहर निकालते हैं, मेरे बच्चे रोते हैं। अच्छा, आपने कभी दूसरी शादी का सोचा? नहीं, कभी नहीं सोचा। मैं अपने बच्चों के आश्रय में रहूंगी। नहीं, अगर कोई ऐसा बंदा कोई आपको लाइफ में आए कि जो इन बच्चों को भी सेट करे और आपको भी? नहीं, मैं अपने बच्चों के आस में रहूंगी, शादी नहीं करनी मैंने। अच्छा, हाँ जी। चले ठीक है जी। और देख सकते हैं आप इनकी बातें सुनी। आप जितनी इनकी सपोर्ट करना चाहें, जितनी हेल्प करना चाहें, इनकी एक बच्ची माशाल्लाह जवान होने वाली है और उसका भी ज़ाहिर आगे शादी आपने करानी होगी, उसका भी आप कैसे करेंगी? मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। दिल करता मैं अपने आप को कुछ कर लूं। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, माशाल्लाह मेरी बेटी जवान है, तो मैं कहीं काम भी नहीं कर सकती। मैं कहती मुझे ऐसा कोई अच्छे इंसान मिले जो उनसे मेरी हेल्प करे।
मैं बस हेल्प मांगती हूँ और मैं कुछ नहीं मांगती किसी से। नहीं, आपकी इंशाल्लाह लाजमी हेल्प होगी। मुझे पता है आप किस तरह इस टाइम क्या सोच रही हैं। नाज़रीन, फिर से इनका नंबर आ रहा है, जो जितनी सपोर्ट कर सकता है वो इनकी सपोर्ट लाजमी करे। और फिलहाल मुझे और इन प्यारे प्यारे बच्चों को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।